यस, मार्केट डेप्थ में। ओके, सो 1500 क्वांटिटी कोई 2470 पे बाय करने आया है, लेकिन जैसे ही आपका 1500 क्वांटिटी बाय हो जाएगा, फिर से एक और ऑर्डर दिखेगा कि 1500 कोई बाय करने आया है। यहाँ वो हमेशा 1500 ही दिखेगा, लेकिन आपके 10,000 बाय होंगे। यस, इंस्टीट्यूशन ऐसे ही करते हैं, राइट। इसीलिए मार्केट डेप्थ पे आपको कभी भी रिलाय नहीं करना चाहिए, राइट। ये होता है ना मार्केट डेप्थ, राइट। इसको और डीप लेके गए ऐसे, तो चलते हुए मार्केट में यहाँ पे दिखता है। तो लोग क्या करते हैं, मतलब एकदम बेसिक चीजें जो देखते हैं ना, वो क्या करते हैं, अरे बाइंग साइड टोटल 10,000 क्वांटिटी दिख रहा है, राइट, और सेल साइड 8,000, मतलब बुलिश है, चलो चलो बाय करते हैं। बॉस, अगर इधर 1 लाख क्वांटिटी का हो और डिस्क्लोज क्वांटिटी उसका, या फिर 10,000 का क्वांटिटी और डिस्क्लोज क्वांटिटी उसका 1,500 हो, तो मतलब ये 8,500 तो इधर ऐड ही नहीं हो रहे। गॉट इट? 8,500 तो इधर ऐड ही नहीं हो रहे, राइट। ये बेसिक सी चीजें तो हम वेबिनार पे ही बता देते हैं कि ये सब तो ना करो बाबा। पावरफुल। सो कवर ऑर्डर बेस्ट है, राइट। एएमओ ऑर्डर हम यूज नहीं करेंगे, आइसबर्ग ऑर्डर हमने आपको बताया। अब आते हैं थोड़ा सा एडवांस पे, विच इज दिस। एडवांस्ड में की वैलिडिटी, जो भी आप लिमिट ऑर्डर प्लेस कर रहे हो, वैलिडिटी इसकी डे की हो। अब मार्केट ऑर्डर अगर आप सिलेक्ट करोगे, राइट, तो सेम मार्केट ऑर्डर की भी वैलिडिटी पूछ रहा है भले। मार्केट ऑर्डर तो इमीडिएटली हो जाता है, क्योंकि हम वो हाई वॉल्यूम स्टॉक्स में ही ट्रेड करते हैं, करेक्ट। सो लिमिट में कि डे, मतलब इंटायर डे तक लिमिट ऑर्डर पड़ाओ, कोई दिक्कत नहीं। या इमीडिएट, मतलब इमीडिएट हो, नहीं तो कैंसिल हो जाए। या फिर मिनट्स, कि ठीक है अगले 10 मिनट में ये एंट्री मिलती है या फिर ये ऑर्डर होता है ट्रिगर, तो ठीक है, नहीं तो मुझे नहीं चाहिए, राइट, जो भी आपका ऑर्डर टाइप हो। ओके, तो इस पे हम ज्यादा ना टाइम इन्वेस्ट नहीं करते चलते हुए मार्केट में, हम इसको देखते तक नहीं है, इसी तरीके से रहता है। सो ये हमेशा बाय डिफॉल्ट जो होता है वो डे ही होता है, तो बाय डिफॉल्ट डे ही रहने दो इसको। ऑप्शन चेन में तो ओपन इंटरेस्ट दिखता है ना, और ओवरऑल वॉल्यूम दिखता है, राइट। कौन से प्राइस पे क्या, वो सब नहीं दिखता है ना, यहाँ पे कौन से प्राइस पे कितने ऑर्डर्स वो दिखता है। तो दोनों बिल्कुल अलग है, ठीक है। और ऑप्शन चेन तो सिर्फ ऑप्शंस का है ना, यहाँ तो शेयर्स का, कंप्लीट फ्यूचर्स का भी ऐसे ही दिखता है, राइट। ऑप्शंस का भी इसी तरीके से दिखता है। तो यहाँ पे तीनों स्क्रिप्ट्स का दिखता है, आप कोई पर्टिकुलर स्क्रिप्ट ऑप्शंस का आप देख रहे हो तो दिखता है कि कौन से प्राइस पे कितने शेयर्स, कितने लॉट्स, व्हाटएवर। ओके, सो ये हो गया अबाउट जेरोडा। अब जीटीडी ऑर्डर। नाउ लेट सपोज आपने कोई स्टॉक बाय किया हुआ है, राइट, तो उसके बाद लेट सपोज आपने रेगुलर लॉन्ग टर्म आपने बाय किया, राइट। इसको एडवांस हटा देते हैं। यहाँ पे आपको नीचे जीटीटी परसेंटेज में पता चलता है, अभी हम लोग वो डिटेल में बात करते हैं। सो लेट सपोज 2470 पे आपको 100 क्वांटिटी बाय करना है, वॉट एवर, राइट, लिमिट प्राइस पे। लेकिन आपको स्टॉप लॉस एंड टारगेट प्लेस कर देना है साथ में। अब जीटीटी ऑर्डर क्या होता है, कैसे होता है, वो हमने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, करेक्ट। सो जीटीटी में इट इज लाइक गुड टिल ट्रिगर्ड। अगर हम कोई भी नॉर्मल ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं तो मैक्सिमम आज तक ही होगा। जैसे ही मार्केट क्लोज होता है 3:30 के बाद 3:45 या 4 o'clock तक सारे पेंडिंग ऑर्डर डिलीट हो जाते हैं। अगले दिन भी वही ऑर्डर पड़े होंगे, ऐसा नहीं होता है, करेक्ट। सो जीटीटी इज गुड टिल ट्रिगर्ड, अगले दिन भी पड़ा रहेगा ट्रेड, उसके अगले दिन भी, राइट। सो जब तक गुड टिल ट्रिगर, ट्रिगर जब तक नहीं होता तब तक इट इज वैलिड। ओके, फिर यहां पे स्टॉप लॉस, अगर आप इसी ऑर्डर के साथ, मतलब एंट्री के साथ, अगर आपको स्टॉप लॉस एंड टारगेट प्लेस करना है,
तो आपको यहाँ पे परसेंटेजेस में बताना पड़ेगा कि -5% चला जाए या -3% चला जाए, 3% फ्रॉम द प्राइस दैट यू आर बाइंग, राइट। जैसे ही 3% चला जाए तो लॉस बुक हो जाए, और अगर अपर साइड जैसे ही 10% आ जाए तो प्रॉफिट बुक हो जाए, राइट। तो अगर आप ऑर्डर के साथ ही प्लेस करना चाहते हो तो परसेंटेज में बताना पड़ेगा, लेकिन अगर आपको परसेंटेज में नहीं बताना है, आपको प्रॉपर एंट्री एंड स्टॉप लॉस प्राइसेस चाहिए, राइट, देन आपको अलग से जीटीडी प्लेस करना पड़ेगा, क्रिएट जीटीडी। ठीक है। अब ये जो क्रिएट जीटीडी है, दोनों को ध्यान से देखना, राइट। ये क्या पूछ रहा है जीटीडी में कि सिंगल जीटीडी या ओसीओ। अब ये ओसीओ इंपॉर्टेंट है। ओसीओ मतलब वन कैंसल्स अदर, करेक्ट। ये अभी हम प्लेस नहीं कर पाएंगे क्योंकि हिंदुस्तान यूनिलीवर हमारा ऑलरेडी बाइंग में नहीं है या ऑलरेडी सेलिंग में नहीं है, पोजीशन में नहीं है बाइंग में, करेक्ट। सेलिंग में ओसीओ अवेलेबल है, बाइंग में, सॉरी, बाइंग में सिर्फ सिंगल ही अवेलेबल है क्योंकि आप पहले सेल पोजीशन तो बना नहीं सकते ना स्विंग में, पहले सेल पोजीशन स्विंग में नहीं बना सकते हो। गॉट इट। सो जीटीडी मतलब एग्जिट, ये एग्जिट के लिए हम बना रहे हैं क्रिएट जीटीडी, राइट। लेकिन आप सिर्फ एंट्री के लिए भी बना सकते हो, उसके लिए आप ओसीओ नहीं डाल सकते, सिर्फ एंट्री के लिए स्टॉप लॉस साथ में कैसे आएगा, एंट्री कर रहे हो ना आप, करेक्ट। तो एंट्री के टाइम आप सिंगल ही प्लेस करोगे, राइट। एग्जिट के टाइम मतलब सेल के टाइम आप ओसीओ मतलब टारगेट एंड स्टॉप लॉस दोनों प्लेस करोगे। ओके। नाउ जेरोडा में जीटीडी में ये बहुत बड़ी प्लस पॉइंट है कि ये आपसे दोनों चीजें पूछता है, ट्रिगर प्राइस भी पूछता है, नॉर्मल प्राइस भी पूछता है, ट्रिगर प्राइस भी पूछता है, नॉर्मल प्राइस भी पूछता है। ओके। नाउ अगेन आपने सपोज 2470 पे ये लिमिट ऑर्डर पे बाय कर लिया है और आपने तब जीटीडी नहीं प्लेस किया क्योंकि आपको परसेंटेज वाला प्लेस नहीं करना है, करेक्ट। तो पहले एक बार ये बाइंग हो जाने दो, ठीक है, लिमिट ऑर्डर या मार्केट ऑर्डर से जैसे आपको बाइंग करना है, एक बार बाइंग हो जाने दो, राइट। बाइंग हो गई, उसके बाद स्क्रिप्ट पे ही आप देखोगे ये वाली जो स्क्रिप्ट है हिंदुस्तान यूनिलीवर, राइट, इस पे ही ये 3 डॉट से क्लिक करके क्रिएट जीटीडी, ठीक है। तो वो हिंदुस्तान यूनिलीवर में ही जीटीडी क्रिएट कर रहा है। अब मैंने यहां पे बाय किया हुआ है तो मैं एग्जिट कैसे करूंगा, एग्जिट सेल करके ही करूंगा ना, गेटिंग इट। सो आप लाइव मार्केट में आपको कोई ट्रेड मिला तो आपने लिमिट ऑर्डर से एंट्री ले ली, लेकिन अगर ऐसा है कि नहीं नहीं जब भी प्राइस आ जाए मुझे तो बाय करना है 2470 पे, जब भी आ जाए, आज आए कल आए परसों आए, जरूरी नहीं है आज ही है, राइट। तो फिर आप नॉर्मल जीटीटी सिंगल बाय वाला प्लेस करके एंट्री ले सकते हो, ठीक है। अब इसमें ये अच्छी बात है कि ये ट्रिगर प्राइस भी पूछ रहा है, तो हम क्या करेंगे, लेट सपोज 2469, अभी प्राइस 2470 पे हमको बाय करना है, तो 2471 पे जैसे ही प्राइस आएगी तो मुझे 100 क्वांटिटी 2470 पे बाय करना है, राइट। ध्यान से लॉजिकल एक एक चीज को समझो गाइस कि हो क्या रहा है। शॉर्ट सेलिंग में आप इंट्राडे में ऑर्डर प्लेस नहीं कर पाओगे ना, ब्रैकेट ऑर्डर फिर, ओके। फ्यूचर्स में कर पाओगे लेकिन स्पॉट में नहीं, ठीक है। फ्यूचर्स में आपको इस तरीके से दिक्कत नहीं आएगी, बाय है तो सिर्फ सिंगल, फ्यूचर्स में आप बाय पे भी ओसीओ कर सकते हो ना क्योंकि उसमें शॉर्ट ट्रेड्स पॉसिबल है, ओके। नाउ 2470 पे आपने बाय कर लिया है, या तो लिमिट ऑर्डर से या आपके पास दूसरा ऑप्शन है कि आप इस तरीके से ऑर्डर्स प्लेस कर सकते हो जीटीटी से एंट्री, ओके। नाउ अंडरस्टैंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, सजेस्टेड इज दिस, एंट्री के लिए सजेस्टेड इज दिस, नॉर्मल एंट्री के लिए सजेस्टेड है, ओके। नाउ अंडरस्टैंड, आप यहां पे ट्रिगर प्राइस डाल रहे हो, मतलब जैसे ही प्राइस, अब
आप 2470 पे बाय करना चाहते हो, मतलब आप ऑब्वियसली सस्ता बाय करना चाहते हो, राइट। सो जैसे ही प्राइस यहां पे आएगी 2470, जैसे ही प्राइस आएगी 2471 उसके पहले आएगा। डू यू एग्री? डू यू एग्री और नॉट? यस। तो जैसे ही प्राइस 2471 आएगी तो इमीडिएटली लिमिट ऑर्डर प्लेस हो जाएगा कि 100 क्वांटिटी 2470 पे बाय करो। तो क्या 2471 पे बाय हो जाएगा क्या? 2471 पे बाय हो जाएगा क्या? नहीं, वो लिमिट है कि 2470 पे ही बाय करो या उससे सस्ता। ठीक है, तो 2471 पे बाय नहीं होगा, 2470 पे ही बाय होगा या 2469 पे बाय होगा, वॉट एवर। लेकिन एक बहुत ही ध्यान देने वाली चीज, लेकिन अगर सपोज प्राइस ये 2471 जो आपने ट्रिगर रखा है, अगर प्राइस 2471 पे आई और यहीं से उड़ती हुई चली गई तो क्या होगा? तो आपका 2471 वाला ट्रिगर तो हो गया, राइट। उसके बाद यहां पे ये लिमिट ऑर्डर प्लेस हो गया, करेक्ट। अब लिमिट ऑर्डर जो प्लेस हो गया उसकी वैलिडिटी होती है डे की, एक दिन की वैलिडिटी होती है। अगर उस दिन पे प्राइस यहां पे वापस नहीं आई 2470 पे तो ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा। आप ऐसे सोच में नहीं बैठना कि चलो मेरा जीटीटी पड़ा हुआ है, टेंशन नहीं है। अगर वो ट्रिगर होके फिर सेम डे पे वापस उसी एंट्री प्राइस पे नहीं आई तो ऑर्डर बाय डिफॉल्ट कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो ये एक जीटीटी का माइनस पॉइंट है। दैट्स इट, दैट्स द ओनली माइनस पॉइंट जीटीटी हैव, जेरोडा के जीटीटी में, राइट। बाकियों में तो बहुत ज्यादा ही माइनस है, जेरोडा के जीटीटी में ये, मतलब जीटीटी का ये है ही, मतलब ये फीचर ही वैसा है। ओके, तो क्या करना चाहिए सर फिर? सिंपल है, आप 2470 ही रख दो चाहिए तो, राइट। बट ये कोई बड़ी दिक्कत नहीं है, मतलब 1000 ट्रेड्स में से मुश्किल से या फिर 10,000 शेयर ट्रेड्स में से एक में ऐसा होगा। तो आप सोचो ना, बहुत रेयर होता है ऐसे। ठीक है, क्लियर। ये है एंट्री पॉइंट के लिए। अब हम एग्जिट के लिए कैसे प्लेस करेंगे? सेल ओसीओ, ओसीओ मतलब वन कैंसिल्स अदर, राइट। नाउ सपोज मेरा स्टॉप लॉस है 24 या 2398, ठीक है। और मेरा टारगेट है 2624। आता है मेरे को मैक्स, आता है ना? ओके, सो टारगेट 2624, स्टॉप लॉस 2398। 2:1, यस। नाउ अंडरस्टैंड गाइस, जो आपका स्टॉप लॉस प्राइस है, जो आपका स्टॉप लॉस प्राइस है वो आपके ट्रिगर प्राइस में जाएगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ना। ये क्लियर है? व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड दिस? व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड दिस?